नमस्कार दोस्तों, इनर पीस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड ज्योग्राफी की सीरीज में उत्तराखंड G8। इस वीडियो में आज हम देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, इस टॉपिक से आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं और इससे आने वाले क्वेश्चनों को आगे आने वाले पेपर में हम सही करके आएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक मार के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे दोस्तों मोहित भारद्वाज जी, आकांक्षा जोशी जी, भोपाल बोरा जी, प्रतीक जोशी जी, राजेंद्र रावत जी, दीपक बिष्ट जी, प्रीत गिल जी, अनूप नेगी जी, संदीप पटवाल जी, सूरज राणा जी, हरीश सकलानी जी, जितेंद्र कुमार जी, मिस कृष्णा जी, योगेंद्र सिंह रावत जी, विनेश राणा जी का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। और भी जो लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पेज पर हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों, आज हम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो इन 6 नेशनल पार्क को आज हम क्लियर करेंगे कि ये उत्तराखंड में कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक ये टेबल है जिसमें हमने नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, उनकी स्थापना, उन्हें नेशनल पार्क के रूप में कब स्थापित किया गया ये लिखा हुआ है, और वह किस किस ज़िले में है ये हमने जानकारी यहाँ पर देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बेट नेशनल पार्क से। कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में नैनीताल और पौड़ी जिले पे स्थित है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में चमोली में, फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982 में चमोली में दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क 1983 में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थापित किया गया, गंगोत्री नेशनल पार्क 1992 उत्तरकाशी और गोविंद नेशनल पार्क 1992 उत्तरकाशी। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, और ये कब कब हमने स्थापित किया और कहाँ कहाँ थे हमने बताया आपको। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कार्बेट नेशनल पार्क है 1936। इसके बाद दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों के दोनों चमोली में स्थित हैं और दोनों के दोनों 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किए गए। 1983 में दोस्तों राजाजी को स्थापित किया गया, और देखते हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को याद करने में काफ़ी सहायता मिलेगी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करेंगे उत्तरकाशी से। आप जानते हैं कि गंगोत्री कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में, इसलिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री के साथ ही देखिए दोनों का फर्स्ट लेटर गौ है, तो गौ से गंगोत्री और गौ से गोविंद, दोनों कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे चमोली की ओर को। तो चमोली में नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। तो उत्तरकाशी में भी दो थे, गंगोत्री और गोविंद। चमोली में भी दो हैं दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बेट नेशनल पार्क की। तो ये आपको पता है नैनीताल और पौड़ी जिले पे पड़ता है। और राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन तीनों जिलों के मध्य फैला हुआ है। तो एक बार और देखिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है,
गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, क्योंकि गंगोत्री उत्तरकाशी में इसलिए गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में होगा, और गौ से ही गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में होगा। दो और नेशनल पार्क हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी, दोनों चमोली में हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने बताया नैनीताल और पौड़ी में, और राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार के मध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब प्रमुख वन्यजीव विहार की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की दोस्तों। ठीक है, तो 6 वन्यजीव विहार हम यहाँ पर देख रहे हैं। गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोन नदी वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार और मसूरी वन्यजीव विहार। तो दोस्तों इनकी स्थापना कब की गई, इन्हें वन्यजीव विहार के रूप में कब सूचित किया गया, ये भी हम देख लेंगे। गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में है 1955 में। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार जो चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य है 1972 में दोस्तों। अस्कोट वन्यजीव विहार जो पिथौरागढ़ में है दोस्तों 1986 में। सोना नदी वन्यजीव विहार गढ़वाल में है 1987 में दोस्तों। विंसर वन्यजीव विहार जो अल्मोड़ा में है 1988 में। और लास्ट में मसूरी वन्यजीव विहार जो देहरादून में है 1993 में स्थापित किया गया। तो एक बार और हम इसे देखेंगे। देखिए हमने आपके लिए क्रम वाइज भी इसको लिखा हुआ है कि गोविंद सबसे पहले किया गया, उसके बाद केदारनाथ, अस्कोट, सोन नदी, विंसर और मसूरी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा और आपको याद रखने में काफ़ी सहायता होगी। तो हमने बात की थी उत्तरकाशी में गोविंद वन्यजीव विहार से, और दोस्तों दूसरा वन्यजीव विहार बात करेंगे केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग और चमोली के मध्य है। ठीक है, तीसरा अस्कोट वन्यजीव विहार जो पिथौरागढ़ में है दोस्तों। अल्मोड़ा में विंसर वन्यजीव विहार, सोन नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में, और मसूरी देहरादून में। तो ये 6 वन्यजीव विहार हैं जो आपने देख लिए होंगे। चलिए इन वन्यजीव विहार के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानें। कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि भारत का और एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए दोस्तों इसका नाम सबसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। तो सबसे पहले हमने 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की थी। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, यह नैनीताल और पौड़ी जिले के मध्य स्थित है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 520 वर्ग किलोमीटर, 520 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण इसकी डेट हैं। 1936 जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था दोस्तों, हैली नेशनल पार्क। 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, तो भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क कौन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1973 में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र किसे बनाया गया दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क को। दूसरा नेशनल पार्क हम देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क अगर आपको याद होगा तो वो कहाँ है दोस्तों, चमोली में। 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसके साथ एक और नेशनल पार्क की स्थापना जो चमोली में है 1982 में ही की गई थी। दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क का एरिया जो है वो 630 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह कस्तूरी मृग, मोनाल और स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये स्नो लेपर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस स्नो लेपर्ड के लिए भी है, यहाँ ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कहाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क में जो चमोली में स्थित है। ठीक है, तो हमने स्थापना कहाँ पर स्थित है हमने पहले भी आपको बताया है। दोस्तों सन 2004 में यूनेस्को ने नंदा देवी नेशनल पार्क को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता
प्रदान की। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नेशनल पार्क भारत में नीलगिरी, सुंदरवन और गल्फ और मन्नार हैं। ठीक है, उसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क को 2004 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये भी एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना भी 1982 में चमोली में ही की गई थी, जहाँ पर हमने इससे पहले वाले को देखा था। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, वहाँ पर भी हमने बताया था कि पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ जब कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे तो 1931 में अचानक वह फूलों की घाटी पे आ गए। तो और यहाँ से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से अपनी एक किताब भी फूलों की घाटी पर उन्होंने क्या की थी, लिखी थी दोस्तों। तो 1982 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, तो फूलों की घाटी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको पीछे भी बता दिया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वैली ऑफ फ्लावर्स बुक फूलों की घाटी पर लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। तो इसकी खास बात और क्या है दोस्तों कि सन 2005 में यूएन ने फूलों की घाटी को दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में रखा। तो विश्व धरोहर के रूप में 2005 में इसे रखा गया, किसे? फूलों की घाटी को। यहाँ पर पुष्पावती नदी इसके समीप बहती है दोस्तों और लगभग 300 प्रजातियों के फूल जुलाई अगस्त में यहाँ खिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला जो नेशनल पार्क हमने देखना है वह है राजाजी नेशनल पार्क। हमने आपको फिगर में दिखाया था कि राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला हुआ है। 1983 में 3 अभयारण्यों जो राजाजी अभयारण्य, मोतीचूर और पोला को एक साथ दोस्तों एकीकृत करके राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। राजाजी नेशनल पार्क का नाम राजाजी अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया, जिन्हें राजाजी भी कहा जाता था। तो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ हाथी, शेर, बाघ और भालू आदि स्तनधारी और 300 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी हरिद्वार से देहरादून के मध्य ट्रेन या रेल मार्ग से होकर यात्रा की तो आप इसी पार्क से गुजरे हैं। तो इसमें हमेशा न्यूज़पेपर में एक हमें न्यूज़ दिखती है कि हाथी इन ट्रेन की चपेट में आने से हाथी या तो उनको नुकसान पहुंचता है या कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। ठीक है, तो अब हम वन्य जीव विहार के बारे में बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी, पहला हम कहेंगे केदारनाथ वन्य जीव विहार। दोस्तों इस अभ्यारण्य को 1972 में स्थापित किया गया था। कब? 1972 में। ठीक है, तो 967 स्क्वायर किलोमीटर 967 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह पार्क चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दोस्तों इसका जो इस अभ्यारण्य को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, हिमालयन मस्क डियर जो होता है हिरन हमारा, कस्तूरी मृग, इसको बचाना, इसको खतरे से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? केदारनाथ वन्यजीव विहार। एक और जो हम वन्यजीव विहार की बात करेंगे वह भी कस्तूरी मृग की सुरक्षा और संवर्धन के लिए है, वह है अस्कोट वन्यजीव विहार। तो 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैलाया हुआ वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो यह भी कस्तूरी मृग के लिए ही है। तो देखिए, वन्यजीव विहार हो या राष्ट्रीय पार्क हों, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस ज़िले में है। तो एक बार आप इस फिगर को दोबारा देख लीजिए कि गंगोत्री और गोविंद उत्तरकाशी में, नंदा देवी और फूलों की घाटी चमोली में, कार्बेट नैनीताल और पौड़ी पे, और राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित हैं। तो ये है नेशनल पार्क। और बात करेंगे अगर वन्यजीव विहार की, तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में, विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, सोन नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में और मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में। आप इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा, आपको ये सारे वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय पार्क दोस्तों याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जा रहे हैं दोस्तों कि वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन है जिसे वृक्ष मानव की उपाधि दी गई है?
चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट ए ऑप्शन, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी विश्वेश्वर दत्त सकलानी और ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इनमें से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। और जैसा आपने पहले भी आप हर वीडियोज़ के नीचे अपना आंसर देते हैं, इसके नीचे भी आप अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब आपने हमारे चैनल को कर दिया होगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए। और अगला वीडियो हम UKG9 उत्तराखंड का, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हम लाएंगे आपके लिए, उसे हम जल्दी लाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।